हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो के हमारे बीपीसीसी 114 के यूनिट 12 स्कूल एवं करियर परामर्श में। स्कूल परामर्श आप बहुत अच्छे से जानते हो कि एक मुख्य चीज़ है साइकोलॉजी के स्टूडेंट के लिए। 18वीं शताब्दी के अंत में औद्योगिक क्रांति और व्यावसायिक निर्देशन आंदोलन के परिणाम स्वरूप स्कूल परामर्श का व्यवसाय विकसित हुआ। यह आंदोलन ने युवाओं को मुख्यतः कामकाजी दुनिया में प्रवेश करने के लिए तैयार किया। इस तरह स्कूल परामर्शदाताओं पहले सामान्यतः ऐसे व्यावसायिक परामर्श होते थे जो छात्रों को रोजगार की ओर निर्देशन करते थे। हालांकि अब स्कूल परामर्शदाताओं की भूमिका विस्तृत हो गई है, क्योंकि उनके कार्यों में व्यावसायिक और करियर परामर्श के साथ कामकाज के अन्य पहलू भी शामिल हो गए। अब यह छात्रों के निर्देशन संबंधी जरूरतों को पूरा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि विविध क्षेत्रों से संबंधित परामर्श प्रदान करना भी इसमें शामिल है। मतलब बहुत सारे अन्य क्षेत्रों में भी परामर्श दिया जाता है। ये सिर्फ शिक्षा और भविष्य बहुत लंबे क्षेत्रों तक दिया जाता है। ये नहीं है कि स्कूल परामर्श कुछ ही चीज़ों पर दिया जाता है, बहुत बड़ी चीज़ें, मतलब बहुत सारी मुख्य चीज़ें इसमें आ जाती है। स्कूल परामर्श का महत्व छात्र विभिन्न पारिवारिक पृष्ठभूमियों में परिवेशों से आते हैं। मानी बात है, माँ का कुछ और काम होगा, पिता कुछ और काम होगा, भाई का कुछ और काम होगा, चाचा चाची, बहुत सारे व्यावसायिक परिवेशों से आता है और पृष्ठभूमियों से आते हैं, जो कि उनके व्यक्तित्व और विकास के विशिष्ट रूप से गढ़ती है। कुछ छात्र शैक्षणिक चुनौती स्वीकारने के लिए तैयार होते हैं, जबकि कुछ छात्र स्कूल के लिए तैयार नहीं होते हैं, है ना। मतलब बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेशन नहीं होता है। जो कुछ लोग शिक्षित होने ज़्यादा चाहते हैं, मतलब शिक्षा के प्रति शैक्षणिक चुनौती लेते हैं, मतलब एग्जाम्स जैसे जैसे वे स्कूल में आगे बढ़ते हैं उन्हें समायोजन में समस्या आ सकती है और उनका निष्पादन गिर सकता है। स्कूल घर के अलावा बच्चों के जीवन में एक और ऐसा उल्लेखनीय परिवेश है जहाँ उन्हें स्वतंत्र होना सीखने की ज़रूरत है। बढ़ते हुए बच्चों में वृद्धि और विकासात्मक सुविधाजनक बनाने में स्कूल को विशिष्ट स्थान है। सही बात बोल रहा है, ठीक है। निम्नलिखित कारणों में स्कूल परामर्श का महत्व बढ़ जाता है। यह सामुदायिक परिवेश प्रदान करता है। यह प्रतिकूल पृष्ठभूमि और वातावरण से संबंधित बच्चों के लिए सुरक्षात्मक कारक के रूप में कार्य करता है। यह सुरक्षा की भावना प्रदान करता है और अपने विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपनेपन की भावना को प्रोत्साहित करना। यह बच्चों में सर्वोत्कृष्ट विकास और कल्याण के उपदेश से स्थापित की गई प्रणाली है। बच्चों के लिए आगे सफल व्यक्तिगत, सामाजिक और करियर जीवन तैयार करने के लिए प्रशिक्षण मैदान के रूप में माना जाता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। पहले तो जीवन, व्यक्तिगत, सामाजिक रूप से भी लोगों को सफल बनाने में भी परामर्श जरूरी है। सर्वोत्तम विकास हो, अच्छे से अच्छा, ये अपने लिए भी कर पाए और देश के लिए भी कर पाए, लोगों का कल्याण करे, ये सब चीज़ें भी हो। दुनिया में उनके हित की बातें भी सिखाया जाए, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण भी दिया जाए, गतिविधियाँ अनेक प्रकार की जरूरी नहीं है आप अपने लक्ष्य के प्रति करें बहुत कुछ करें, लेकिन ऐसे नहीं है कि दूसरी चीज़ों को अनदेखा करें जो जरूरी आवश्यक चीज़ें होती हैं। स्कूल परामर्शदाता की भूमिका क्या होती है बताओ तुम लोग। छात्रों में शैक्षणिक उपलब्धि, करियर विकास के साथ साथ व्यक्तिगत सामाजिक विकास से संबंधित स्कूल परामर्शदाता की विभिन्न भूमिकाएं होती है। इतनी भूमिका तो होती है, लेकिन और भी विभिन्न भूमिकाएं होती है। वस्तुतः स्कूल परामर्श सेवा का उद्देश्य है कि व्यापक निर्देशन और परामर्श कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों में समग्र विकास किया जाए, सही तरीके का कौशल दिया जाए, शैक्षणिक निष्पादन में सुधार किया जाए, करियर की आशंकाओं को विकसित करने में उनकी सहायता करना, ये सब होता है। मोटे तौर पर ऐसा कहा जा सकता है कि स्कूल परामर्श सामान्यतः तीन सामान्यतः कार्य करता है। शिक्षाप्रद प्रकार, स्कूल के संदर्भ में छात्रों को समग्र विकास की सहायता करना। अब जैसे कोई स्कूल है उसमें खेल कूद को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, किसी में एजुकेशन को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, किसी में किसी सब्जेक्ट का स्पेशल कोर, किसी सब्जेक्ट की बहुत सारी अलग अलग शाखाएं होती है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। किसी में आर्ट्स की होती है जिसमें फाइन आर्ट्स होता है, डांस होता है, म्यूजिक होती है ना। किसी में अलग अलग चीज़ें की बहुत सारी शाखाएं होती है स्कूल में। अब कोई स्कूल किसी सब्जेक्ट के लिए भी जानी जाती है, तो उस हिसाब से बच्चों को आगे
प्रोत्साहित करते हैं। प्रतिक्रियाशील प्रकार, यह छात्रों को प्रभावित करने वाले, उनमें व्यक्तिगत सामाजिक विकास और मानसिक स्वास्थ्य में योगदान देने वाले कक्षा व्यवहार में तौर तरीकों, कैसे तरीके से तुम्हें आना है, किस तरीके से तुम्हें मैडम से पूछना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे लोगों से एक वार्तालाप स्टार्ट करनी है। स्कूल वातावरण में विभिन्न पहलुओं और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का अनुसंधान करता है। कल्याण प्रकार, उसका कल्याण करना है ना। छात्रों में कुशल क्षेम को प्रभावित करने वाली समस्याओं का समाधान करना और सॉरी कहाँ गए, और छात्रों के कल्याण के लिए योजना बनाने का उत्तरदायित्व लेता है। ब्रिटिश कोलंबिया विशेष शिक्षा सेवा नीतियाँ, प्रक्रियाएं और दिशा निर्देश नियमावली के अनुसार परामर्शदाता की निम्नलिखित भूमिकाएं हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ और है। ब्रिटिश कोलंबिया विशेष शिक्षा सेवा नीतियाँ में आती है ये सब चीज़ें। अभिनव स्कूल दिशा निर्देश, ये सब कोई काम का नहीं है। परामर्श में नैतिकता, स्कूल परामर्श में एक बहुत सारी नैतिकता होती है। पहले तो ये नहीं है आप इस लड़की की कहानी सुन के दूसरी क्लास में बाय ना बांट दो, मतलब कहानी सुना दो कि ये लड़का ऐसा है, वो लड़का ऐसा है। स्कूल परामर्शदाता तो एक तरफ स्कूल शिक्षकों और स्कूल अधिकारियों से मिलकर काम करना होता है, और दूसरी तरफ उसे माता पिता और स्थानीय सामुदायिक संगठनों के साथ काम करना होता है, ताकि वह बच्चों को विकास और कुसुम क्षेम को बढ़ावा देने के लिए स्कूल में अनुकूल वातावरण बनाने के साथ साथ घर में भी अनुकूल माहौल बनाने का प्रयास करें, है ना भाई। अब उसे भाई पढ़ने हैं या कुछ भी करना है, अनुकूल माहौल बनवाना पड़ेगा जिस हिसाब से उसका प्रॉब्लम समस्या है, या उसको जिस हिसाब से विकसित करना होगा। उनके लिए जरूरी है कि वे मुख्यतः छात्रों में सीखने, उपलब्धि, समायोजन और कुशल क्षेम को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित रखते हुए हितधारकों से संवाद और सहयोग करें कि किस किस तरीके से इसका सुविधा होगा, कहाँ कहाँ इसको क्या क्या सीखने में उसे हम छात्र की जानकारी को गोपनीय बनाए रखें, ये सब चीज़ें होती है। तो यही सब छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ऑनलाइन मीडिया क्लाइंट के। ऑनलाइन अगर आप ये सब कर रहे हो तो उसमें आपको ऑनलाइन भी उसकी चीज़ों को सुरक्षित रखना चाहिए, उसकी सारी जानकारियों को। स्कूल परामर्श का दायरा, स्कूल परामर्श मुख्यतः सभी स्कूल छात्रों के लिए व्यापक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाने पर केंद्रित है। इसके तहत यह जरूरी है कि यह मात्र कमियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय प्रत्येक बच्चों में सामर्थ्य को उजागर करते हुए सामर्थ्य आधारित दृष्टिकोण का पालन करे। स्कूल परामर्शदाता के काम में मुख्य शैक्षणिक, करियर और व्यक्तिगत सामाजिक कामकाज से संबंधित है। ठीक है, अब करियर और सामाजिक में अब उसमें आप पारिवारिक, उसके क्लास में, उसकी दोस्त में ऐसे नहीं घुस सकते हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें दायरा है, उसी चीज़ में रहना पड़ता है। अमेरिकी स्कूल परामर्शदाता संघ भी स्कूल परामर्शदाता के 3 मुख्य कार्यों के रूप में शैक्षणिक उपलब्धि, करियर योजना और व्यक्तिगत और सामाजिक विकास की अवधारणा प्रस्तुत करता है। बस यही 3 क्षेत्र में आप घूम सकते हो। शिक्षा के प्रारंभिक स्तर पर परामर्श, है ना। प्रारंभिक चरण में एलिमेंट्री स्टेज में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों वर्ग शामिल होते हैं, अर्थात क्रमशः 1 से 5 तक और 6 से 8 तक। प्राथमिक विद्यालय का चरण महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें घर के परिचित वातावरण से नए स्कूल वातावरण में परिवर्तन का समय होता है। बच्चों से अपेक्षा की जाती है कि वह धीरे धीरे स्कूल की परिवेश में स्वतंत्र रूप से कार्य करना सीखेगा और सहपाठियों, शिक्षकों और अन्य लोगों से प्रभावी ढंग से बातचीत करेगा। प्रारंभिक चरण के दौरान स्कूल अधिगम कौशल, संज्ञानात्मक कौशल में के विकास सीखने के लिए रुचि पैदा करना, रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न होने पर बल देता है। लोगों को कैसे, जो बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते उन लोगों को कैसे स्कूल आने के लिए मनाना,
कैसे उनको स्कूल में इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाना, नए नए तरीके से समझाना और सीखने में बुनियादी कौशल अर्जित करना सुगम बनाना है ना। बच्चों में व्यवहार संबंधी समस्या है, कोई झगड़ा कर ले रहा है, कोई कुछ कर ले रहा है या कोई ज़ोर ज़ोर से बात कर रहा है, तो उसे समझाना, चीज़ों को विकसित करना, उसमें बहुत सारी चीज़ें, जीवन विकास कौशल सिखाना, कामकाज के दुनिया के बारे में जागरूकता बताना, जागो ग्राहक जागो। शिक्षा में माध्यमिक स्तर होता है, 9वीं और 10वीं कक्षा शामिल होती है, जिसमें यह स्तर किशोरावस्था चरण में चिन्हित करता है, जो छात्रों में शारीरिक, संज्ञानात्मक और भावात्मक विकास के कई सारे परिवर्तन से जुड़ा होता है। जिसमें क्या होता है, भावनात्मक भी एक होता है और एक शारीरिक भी होता है। विकास में चीज़ों को सिखाना, समझाना और उसमें आ रही समस्याओं से उन्हें निजात दिलाना, उनके शारीरिक वृद्धि और विकास में अचानक हुए परिवर्तन से समायोजन करने में छात्रों की सहायता करना, परिवर्ती काल चरण में के दौरान सामूहिक परिवर्तन से निपटने में उनकी सहायता करना, स्वस्थ समकक्षीय संबंध बनाना, शैक्षणिक दबाव का मुकाबला करना कि उसमें कोर्स भी टफ हो जाता है, तो वो सब चीज़ों के लिए भी छात्र और उनके माता पिता के बीच संबंधों को सुगम बनाना, क्योंकि इस समय दोस्ती यारी भी चरम पे पहुंच चुकी होती है, तो अच्छे संबंध बने रहे आपके। उनके गुण सामर्थ्यों को समझने और विकसित करने में उनकी सहायता करना कि आपको क्या अच्छे है पॉइंट्स है आपके अंदर और कहाँ कहाँ आपको वीकनेस हो रही है, ये सब चीज़ें बताना, और कहाँ कहाँ आप में क्या क्या वो बोलते हैं ना, अरे यार, टैलेंट, कहाँ आप में टैलेंट इतना भूल जाता है। शिक्षा और उच्च माध्यमिक स्तर पर, शिक्षा को उच्च माध्यमिक स्तर पर जहाँ 11वीं और 12वीं होती हैं, ठीक है, जिन्हें स्कूल के वरिष्ठ छात्र कहा जाता है, वे स्वयं में अधिक स्वतंत्र मानते हैं, स्वयं को अधिक स्वतंत्र मानते हैं और स्कूल समापन के बाद वे अधिक बेफिक्र जीवन की उम्मीद करते हैं, है ना। साथ ही वे इस बात को लेकर निश्चित हो सकते हैं कि कॉलेज में वे कौन से पाठ्यक्रम ले, उन्हें अपनी पसंद के कॉलेज में पाठ्यक्रम में प्रवेश मिलेगा या नहीं, और कम अनुशासन एवं अधिक लचीलेपन से चिन्हित नया जीवन कैसा होगा। 16 से 18 वर्ष की आयु के इस विकासात्मक चरण के दौरान विपरीत लिंग में रुचि बढ़ जा रही होती है। आजकल यही चल ही रहा है, ये तो क्लास 1 से चलना स्टार्ट हो गया है। इस चरण के दौरान समकक्षीय दबाव के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हो सकता है। नकारात्मक ही होता है इंडिया में, तो सकारात्मक तो बहुत कम ही देखने मिलता है। समकक्षी एक साथ अध्ययन करने या देखने भी और सुनने भी, समकक्षी एक साथ अध्ययन करने और विभिन्न कार्य करने के लिए प्रेरित और उत्साहित कर सकते हैं। समकक्षी वे सामूहिक सहयोग का महत्वपूर्ण स्रोत हो सकते हैं। हालांकि समकक्षी दबाव यदि छात्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, जैसे हिंसा, बदमाशी में शामिल होना, कक्षा छोड़ना, धूम्रपान करना, नशायुक्त पदार्थ का उपयोग करना आदि, तो यह चिंता का विषय हो सकता है। और ये सब में से आपने 3-4 तो किया ही होगा, 3-4 ही तो लिखा है शायद 2-3 तो किया होगा सबने। हमने तो एक क्लास छोड़ना किया है और थोड़ा बहुत बदमाशी थोड़ी बहुत। अच्छे अंक प्राप्त करने में, सफलतापूर्ण उत्तीर्ण होने में, शैक्षणिक दबाव से निपटना, है ना, अच्छे कॉलेजों का अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना, ये सब चीज़ें एक क्या बोलते हैं, करियर काउंसलर को, स्कूल काउंसलिंग को वाले को ध्यान देनी पड़ती है। ठीक है, व्यक्ति की रुचियाँ देखना, अभिरुचि, व्यक्ति को क्षमताओं के संदर्भ में आत्मसमझ को बढ़ाना, इसको कहाँ का रुचि है उसको वहाँ आत्मसमझ बढ़ाना, करियर परिपक्वता विकसित करना और यथार्थवादी करियर विकल्प चुनना, नकारात्मक समकक्षी दबाव को संभालना सीखना, तनाव से निपटने और अच्छा मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के तरीके, उचित लिंग भूमिका और जिम्मेदारी सीखना, विपरीत लिंग में स्वस्थ संबंध विकसित करना, हिंसा, बदमाशी, मादक द्रव्य का सेवन, अंतर व्यक्तिगत द्वंद्व को रोकना, है ना, क्या ये सही है, ये चीज़ है, तो उसे जो अंतर वो द्वंद्व चलता है उन्हें रोकना, जीवन लक्ष्य और दृष्टिकोण बढ़ाने में सहायता करना। भारत में स्कूल परामर्श की नीतियाँ बन चुकी हैं, सीबीएसई में रूल भी है कि ये स्कूल में होना चाहिए, लेकिन अब आज के समय में और कौन की मतलब उसकी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, ये भी चीज़ें होती हैं, लेकिन आजकल ये सब चीज़ें धीरे धीरे आ रही हैं। ये सीबीएसई में तो आ गई हैं, और जो स्टेट बोर्ड्स है वहाँ पे ये सब चीज़ों को उतना ध्यान नहीं रखा जाता। बस कैसे भी लड़का भिड़ या स्टूडेंट लड़ते भिड़ते पास करना, स्कूल से बाहर निकालना, उन लोग की मुख्य चीज़ें होती हैं कि कैसे भी स्कूल से अब इसे बाहर निकाल दिया जाए। करियर परामर्श, स्कूल परामर्श में करियर परामर्श शामिल है। स्कूल परामर्श में करियर परामर्श शामिल है, परंतु एक व्यक्ति के जीवन में इसके महत्व को देखते हुए स्वयं ही में ही एक विशेष सेवा बन गई है। बहुत बड़ी ये फैक्टर होती है। बड़े बड़े
न्यूज़पेपर्स, स्कॉलर्स, बड़े बड़े यानी बड़े बड़े एजुकेटर्स ये चीज़ें करते हैं खुद, है ना, कि लोगों को सही रास्ता दिखाना। जब 12th के बाद 10th के बाद लोग पूछते हैं तो ये लोग अरेंजमेंट करते हैं, बड़ी बड़ी होटल्स बुक करते हैं, उसमें स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, अमीर लोग को यार, गरीबों को नहीं, बुलाते हैं स्टूडेंट्स को, जो लोग 1-1 लाख रुपए पैसा देकर पढ़ते हैं उन लोग को बुलाते हैं। वो है कि आप लाओ, उन लोग से एक 1-to-1 मीटिंग होती है। पहले तो एक सेमिनार रखते हैं जिसमें उन लोग को मोटिवेशन करता है, ये सब चीज़ें दिखाता है, बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं, बहुत सारी स्टोरीज सुनाते हैं, और फिर 1-to-1 जिन लोगों को ज़रूरत होती है उस हिसाब से वो बताते हैं और अच्छे से अच्छा हम लोग को निखारने की कोशिश करते हैं। और उनमें से बहुत लोग, बहुत उनमें से 75 से प्लस लोग अच्छे से अच्छा बन के निकलते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा होता है, किसी चीज़ के लिए पाबंदी नहीं होती, और लक्ष्य उन्होंने क्या बोलते हैं, कंफर्म कर लिया होता है कि यहीं जाना है, तो फिर वो लोग उस चीज़ को पा लेते हैं। और बाकी क्लास में ऐसे नहीं होता, बाकी स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं होता। और ये लोग भी क्योंकि पैसा वाले लोग से होता है, स्कूल्स के डायरेक्ट संपर्क में होते हैं, सब कांटेक्ट में होते हैं, तो ये लोग डायरेक्ट अपने करियर जो परामर्श होता है वो पैसा लेके ही आते हैं, एज अ बुलाए जाते हैं सेमिनार अटेंड करने, इन लोग को फीस मिलती है इन लोग की, ठीक है। हालांकि इसे एक अलग सेवा के रूप में माना जाता है, परंतु करियर का हमारा जीवन के अन्य सभी क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ता है, और इसलिए करियर परामर्श को अन्य प्रकार के परामर्श के संबंध में भी देखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए किशोर छात्र के समक्ष आने वाले व्यक्तिगत सामाजिक मुद्दे जिनके लिए परामर्श की आवश्यकता होती है, वे करियर संबंधी विकल्पों और निर्णयों को भी प्रभावित कर सकते हैं। करियर परामर्श में भी छात्रों द्वारा झेली जाने वाली संबंधों, समस्या और सामूहिक कठिनाइयों पर विचार करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वह करियर से संबंधित दृष्टिकोण और निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। अगर तुम लोग को कभी इतने बड़े सेमिनार्स में जाना हो, ऐसे अब तुम लोग क्या करोगे जा करके, तो या अगर तो आपके तुम्हारा भाई है, बहन है, छोटा कोई, तो उसको भेजने का सबसे अच्छा तरीका है उस स्कूल की एक ड्रेस खरीद लो, भेज देना, सस्ते में काम हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि इतनी भीड़ रहती है वहाँ, बस जाना है, बैठना है, बात करनी है, राय लेनी है सही और आ जाना है। वहाँ कोई ID कार्ड की तो ज़रूरत है नहीं, होगा तो इधर है उधर है करके निकल जाओगे यार। वहाँ कोई प्राइम मिनिस्टर थोड़ी ना आया हुआ है जो सिक्योरिटी होगी बहुत। परामर्श व्यवसाय प्रारंभ में, और तुम डायरेक्ट भी जा सकते हो, एज अ ख़त्म होने के बाद भी उनसे 1-to-1 मिल सकते हो। किसी एक बड़े को थोड़ी सी जान पहचान, मतलब उनके बारे में कुछ जानो और थोड़ा सा बताओ कि हम आपको यहाँ देखे वहाँ देखे, आप आज दियो लेकिन हम आ नहीं पाए क्योंकि ये प्राइवेट था, तो हमें ये करना है, तो हम कैसे करें। मोस्टली लोग थोड़े से अच्छे होते, बता देते हैं, और किसी में एटीट्यूड होगा वो नहीं बताएगा, सीधी सी बात है। पैसा वाला यार सोचेगा कि पैसा तो दे नहीं रहा है। ठीक है। करियर परामर्श की प्रगति। करियर परामर्श में क्या शामिल है? यहाँ कुछ ऐसे शब्दों से अलग यहाँ कुछ ऐसे शब्दों को अलग करना महत्वपूर्ण है जिन्हें अक्सर करियर के साथ अदल बदली में उपयोग किया जाता है। करियर व्यवसाय की तुलना में व्यापक शब्द है, ठीक है। ये बिजनेस से बहुत बड़ा शब्द है। यह व्यक्ति के पूरे जीवन में करियर पथ की ओर इशारा करता है, ठीक है। मतलब तुम्हारा ये नहीं है कि तुम्हें किस में करियर, मतलब क्या तुम्हें बिजनेस करना है, क्या तुम्हारा जीवन का एक छोटा सा लक्ष्य होगा जिससे तुम पाना, जैसे एक नौकरी हो गई, तुम तो उससे पा गए कुछ समय बाद, लेकिन करियर उससे बहुत बड़ा पथ है। पूरे जीवन में करियर पथ की ओर इशारा करता है कि तुम्हें लास्ट तक क्या मिलना है, हाँ, कहाँ तक तुम देख सकते हो और क्या तुम पाना सकते हो और कहाँ तक तुम्हें आखिरी सफलता तक दिखता है ना। और इस तरह इसमें काम के साथ साथ अवकाश और अन्य जीवन भूमिकाओं पर भी ध्यान दिया जाता है। नौकरी में विशिष्ट कार्य जिसे व्यक्ति पैसा कमाने के लिए करता है, व्यवसाय नौकरी की तुलना में व्यापक है। यह एक जिसे नौकरी के समूह में दर्शाता है जैसी नौकरी के समूह में दर्शाता है। मतलब तुम्हें नौकरी मिल गई तो तुम्हें आगे भी परामर्श दिया जाएगा कि तुम्हें छोटे इन्वेस्टमेंट करना, SIP करना, या IPO में खरीदना, या म्यूचुअल फंड्स खरीदना, है ना, LIC खरीदना, ये सब करना, इतने समय तक ऐसे रखना, पैसा बढ़ता रहेगा, ये वो हैन तैन करके बहुत सारी जगह चीज़ें बताई जाती हैं। आगे ये सब सेक्टर चलने वाला, लैंड खरीद लेना, है ना, किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, सब चीज़ें बताया जाता है। बुनियादी स्तर में करियर परामर्श 3 चीज़ें शामिल है। कामकाजी दुनिया के बारे में जानना, ठीक है, ध्यान से सुनना। अपने बारे में जागरूकता विकसित करना, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारी लिमिट्स क्या है,
है ना। और फिर दोनों को संगत बिठाना और तदनुसार करियर का निर्णय लेना। मेरी लिमिट कहाँ तक है, तो हम क्या कर सकते हैं और इस दुनिया में क्या क्या होता है, जिस अनुसार मेरा करियर सेट होगा ही होगा। ठीक है। करियर परामर्श में हालांकि इस सरलीकृत संगति से परे जाना निहित है और इसमें करियर को जीवन में अन्य सभी पहलुओं और भूमिकाओं को प्रभावित करने वाले केंद्रीय कारक के रूप में देखा जाता है। अतः करियर परामर्श को जीवन भर चलने वाले करियर की विकास प्रक्रिया के रूप में माना जाता है और यह जीवन के समग्र रूप से ध्यान देता है। इस तरह करियर परामर्श में निम्नानुसार लक्ष्य होता है। देखो, शैक्षणिक प्रशिक्षण और व्यावसायिक पहलुओं से संबंधित करियर सूचना साहित्य का संग्रह, कौशल प्रशिक्षण और अपने करियर की संभावनाओं एवं अवसरों को बढ़ाने की बारे में जागरूकता विकसित करना, डिस्प्ले करियर वार्तालाप, आमंत्रित व्याख्यानों, करियर मेलों, प्रदर्शनियों और सम्मेलन क्षेत्रों के दौरों में माध्यम से करियर जानकारी या करियर डेटा का प्रचार प्रसार करना, है ना। क्या क्या क्षेत्र में क्या क्या करियर है, कहाँ का क्या हो सकता है, आप छोटे से फील्ड में भी कितना बड़ा कुछ कर सकते हैं, है ना। छात्रों की रुचि, अभिरुचि और दृष्टिकोण, मूल्य और व्यक्तित्व के बारे में छात्रों का मनोवैज्ञानिक परीक्षण आकलन करना, कहाँ कहाँ के लोग कितने, एक कॉमर्स में पढ़ रहे स्टूडेंट के बच्चों में कितने लोग किस साइड जाना चाहते हैं, कैसा कॉलेज लेना चाहते हैं, आगे एमकॉम करना चाहता है, कौन सीए करना चाहता है, कौन बिजनेस करना चाहता है, कौन बैंकिंग में जाना चाहता है, कैसे लोगों के दृष्टिकोण हैं और कौन से लोग किसको अच्छा मानते हैं, है ना। व्यक्तिगत के साथ साथ सामूहिक निर्देशन देना और करियर विकल्पों के संबंध में परामर्श प्रदान करना। ठीक है। विशेष मतलब एक साथ भी बहुत पूरे ग्रुप को भी दिया जा सकता है सामूहिक निर्देशन। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की उनके करियर और व्यक्तिगत सामाजिक समस्याओं एवं कठिनाइयों के संबंध में सहायता करना। जो विशेष आवश्यकता वाले होते हैं बच्चे, मतलब जो थोड़ा सा टेढ़ा देख सकते हैं, कम बोल सकते हैं, हकला सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की कोई परिभाषा नहीं होती। जिन छात्रों को इसकी ज़रूरत हो उनके लिए व्यक्तिकृत करियर योजना तैयार करने में सहायता करना। ठीक है। करियर परिपक्वता, कामकाज संबंधी मूल्यों, अनुशासन और निर्णय लेने में कौशल के विकास को सुगम बनाना। मतलब किस तरीके से तुम निर्णय ले सकोगे। सोच तो बहुत कुछ ली है, निर्णय कैसे लेना स्टार्ट करोगे, छोटी छोटी चीज़ों को कैसे सॉल्व करोगे, तनाव से निपटने छोटी छोटी सीढ़ियों को कैसे पार करोगे, तनाव से निपटने, द्वंद्वों को सुलझाने और प्रभावी पारस्परिक कौशल हासिल करने के तरीके सीखने में छात्रों की सहायता करना। करियर परामर्श की संरचना कैसी होती है, पहले छात्रों को समझो, छात्र की रुचि समझो और फिर नहीं, पहले छात्र को कामकाजी दुनिया के बारे में बताओ कि कैसे कैसे काम है, फिर छात्र की अभिरुचि और उससे क्या होती है, उसे आत्म जागरूकता दिखाओ और फिर उसको सुसंगत देखो कि कहाँ उसको वो सेट हो रहा है उसका करियर। किसी भी परामर्श स्थिति के तरह करियर परामर्शदाता और क्लाइंट के बीच संबंध महत्वपूर्ण है। ये संबंध गर्मजोशी, प्रामाणिकता, सहानुभूति और बिना शर्त सकारात्मक संबंध से चिन्हित होना चाहिए। तालमेल स्थापित करना करियर परामर्श में पहला महत्वपूर्ण कदम है। करियर परामर्श में क्लाइंट और परामर्शदाता एक कार्य सत्र को व्यवस्थित करने के तरीकों को विचार करते हैं। हटाओ ये सब। समस्या की पहचान करना, क्लाइंट लक्ष्य या समस्या समाधान। ठीक है, बस हो गया कहानी खत्म। ठीक है। करियर विकास के सिद्धांत, शील गुण और कारक सिद्धांत। नाम से पता चलता है कि यह सिद्धांत व्यक्ति के शील गुणों का आकलन करने और विभिन्न व्यवसाय का कारकों का विशेषताओं से उसका मिलान करने की बात करता है। ठीक है, करने दो। अच्छा, ये वाली चीज क्या बोलते हैं, हॉलैंड का RIASEC मॉडल है, इस पे असाइनमेंट बनी थी। विकासात्मक सिद्धांत, सुपर का सिद्धांत व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले विकासात्मक सिद्धांतों में से एक है। इसमें व्यक्ति के व्यावसायिक आत्म अवधारणा का विकास के संदर्भ में करियर के विकास का वर्णन किया गया है। ठीक है। सामाजिक संज्ञात्मक करियर सिद्धांत, सामाजिक करियर संज्ञात्मक करियर सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक
के सामान्य सामाजिक संज्ञात्मक सिद्धांत पर आधारित है। द्वारा सिद्धांत बताता है कि व्यक्ति की उम्र, लिंग, स्वास्थ्य स्थिति आदि सहित सामाजिक, पर्यावरणीय पहलू और अन्य संज्ञात्मक विशेषताओं के बीच परस्पर प्रभाव होता है। मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, स्वास्थ्य स्थिति, उसके पैसा, आर्थिक स्थिति कहाँ है। हम ऐसा थोड़ी ना उसको डायरेक्ट किसी का बायोलॉजी अच्छा हो, केमिस्ट्री अच्छा हो, फिजिक्स अच्छा हो, तुम बोले हाँ तुम जाओ नीट निकाल लोगी। भाई पैसा भी तो देखो, 50 लाख रुपए है कि नहीं। गवर्नमेंट का 50 लाख रुपए है आज के समय में रेट एक कॉलेज का एडमिशन का, और है वो गरीब फैमिली से। तुम बोल रहे हो लोन, लेकिन लोन में भी कुछ रखना होता है। मान लो गवर्नमेंट कॉलेज है, निकाल लिया कि बैंक बोलेगी, हो सकता है प्यार मोहब्बत में पढ़ के तीसरे साल छोड़ दे, कुछ हो सकता है ऐसे अच्छा ना लगे आगे चल के, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और बीच में छोड़ देते हैं, तो बहुत सारी चीज़, लेकिन बैंक गारंटी रखता है, सबको पता होना चाहिए। बिना गारंटी के बैंक कुछ नहीं करता। निर्मिति करियर सिद्धांत। निर्मिति करियर सिद्धांत मुख्यतः व्यक्ति द्वारा करियर में अर्थ प्राप्त करने पर केंद्रित है। करियर परामर्शदाता क्लाइंट के जीवन में थीम्स, अर्थात क्लाइंट के जीवन में अर्थ और उपदेश, क्लाइंट द्वारा अपनाए गए मूल्यों और उनकी आत्म अवधारणा को समझने और व्याख्या करने में क्लाइंट की सहायता करता है। भारत में करियर परामर्श चल रहा है, जैसा कि हम तुमको बोल रहे हैं, बढ़िया चल रहा है, लोग कमा रहे दबा के, लेकिन अमीर लोग, ठीक है, करियर संबंधी निर्णयों और परिवार में अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, नौकरी में असंतोष और पीड़ा के बावजूद नौकरी बदलने के बजाय सुरक्षित क्षेत्र में रहने की वरीयता दी जाती है। सरकारी नौकरी में मिलने वाली नौकरियों की सुरक्षा के प्रति आकर्षण। ठीक है, करियर को मात्र धन कमाने का जरिया मानने का दृष्टिकोण भी होता है लोगों का, जैसे कि हम तुमको बताएं। जोखिम लेने का अभाव और नौकरी बदलाव की स्थिति में नए वातावरण में समायोजित होने का भय। बहुत सारी चीज़ें होती हैं करियर परामर्श में कि हम सामने जाएंगे तो क्या हम उसमें फिट हो पाएंगे, ये सब भय होती है, ये सब समस्याएं होती है। तो ये सबसे उभारना, कुछ करियर जैसे विज्ञान, इंजीनियरिंग, चिकित्सा एवं प्रबंधन का महिमा मंडल करना और करियर पर विचार करने और पाने में प्रयास करने में अपनी स्वयं की रुचि और योग्यता को प्रासंगिक और महत्वपूर्ण कारकों के रूप में महत्व नहीं देना। कई सारे लोग करियर में ये सब चीज़ें सोच तो लेते हैं, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण कारक के रूप में महत्व नहीं दे पाते उन चीज़ों को। सोचते तो है कि इंजीनियर बन जाए, लेकिन उन चीज़ों को खुद अपने महत्व नहीं दे पाते। डॉक्टर बन जाए, लेकिन खुद महत्व नहीं दे पाते उन चीज़ों को। तो ऐसा छोटा सा नहीं रहा ये वीडियो, तो लंबा ही हो गया है थोड़ा। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जाते आते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। किसी भी तरह कोई डाउट, प्रॉब्लम या कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और कोई सुझाव देना वीडियो में तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और कोई पर्सनल क्वेरी या कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए मुझे किसी भी एक लिंक पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। टाटा बाय बाय। जाते आते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। सी यू।